हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, हम लोगों ने कल जो है इलेक्ट्रॉन बंधुता कंप्लीट कर ली थी। आज उस पे बेस जो है क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 1 है, अक्रिय गैसों की अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है क्यों? समझाइए। क्यों होती है, समझाइए। क्वेश्चन नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए। अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है क्यों? समझाइए। हो गया? नोट हो गया ना? चल देखिए, अक्रिय गैसों की, तो सबसे पहले देखिए अक्रिय गैसें क्या होती है हमारी। हीलियम, नियान, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडॉन। इनके परमाणु क्रमांक 2, 10, 18, 36, 54, 86। ये बेटा इनके परमाणु क्रमांक है। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए। हर चीज का जवाब बेटा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए, उसके बाद में हम फिर आगे लिखेंगे। हीलियम का 2 होता है, 1s2 रहेगा। ठीक है। इसके बाद में यहां जो बाह्य कोश है वो है हमारा 1s2, एक कक्षक, 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद में हीलियम के बाद में हमारा है नियॉन, 10 होता है, 1s2, 2s2, 2p6 रहेगा। बाह्य कोश कौन है? 2s2 और 2p6। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। ठीक है।
ये बाइकोस हो गया। उसके बाद में नियान के बाद में आर्गन है हमारा 18, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, बाइकोस। बाइकोस जो है हमारा वो है 3s2 और 3p6। तीन कोस बनेंगे, दो यहां पर, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 यहां पे। इसके बाद में आर्गन के बाद में आपका है क्रिप्टॉन, 36 होता है इसका, ठीक है ना। डिसिमल में पहले लिख दिया बेटा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 और 4p6, ठीक है। देख लो, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 और 6 36, ठीक है ना। आप लेफ्ट टाइम का नियम बेटा लिख चुके हो, वहीं से देख लेना। बाइकोस, बाइकोस ये देखो बेटा चौथा वाला है बाइकोस, ये 4s2 और 4p6, 1 और 3, यहाँ 2, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, क्रिप्टॉन के बाद में है आपका जीनॉन, ठीक है। जीनॉन XE कितना था, 54, 1s2, ये तो बेटा आप देख रहे हैं 36 यहां तक होता है, मैं यहां तक लिख लेता हूं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d10, 4p6, ठीक है ना, 4p6। उसके बाद में 5s2, 4d10, 5s2 के बाद में 4d10 हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। 4d10 के बाद में आपका आएगा 5, यही लिख देता हूं, 5p6, चलिए देखिए, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 36 2 38, 38 10 48 और 6 54, हो गया ना, यहां तक 54 हो गया। बाइकोस, बाइकोस कौन है, 5s2 और 5p6, ये देखिए, ये 2 हो गए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, जीनान के बाद में रेडान है हमारा, ये सब अक्री कैसे है, 86 होता है, लिखा हुआ है। इसका लेटर करिए, यहां तक आप देख चुके हो 54 होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, यहां से ग्राम बेटा जगह नहीं, वहां है 5s2, 4d10 और 5p6, 1s2, 4p6, 5s2 और 4d10 और 5p6, दिख रहा है ना बेटा। 5p तक हो चुका है हमारा, 5p के बाद में आता है बेटा 6s2, फिर उसके बाद में 4f14, उसके बाद में आपका आता है 5d, 5d, ठीक है ना। 5d के बाद में आप देख लीजिए, 5d के बाद में आपका आएगा 6p6, देख लीजिए, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30, 30 और 6 36, 36 और 2 38, 38 और 10 48, 6 54, 2 56, 56 और 14 आपके 70, 70 80, 70 और 10 80, 80 और 6 86, ठीक है ना। बाइकोस, बाइकोस,
बाह्य कोश कौन है बेटा यहाँ पे? ये देखो 6p और 6s2, 6s2 6p6। बेटा पूरा सभी का करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको, ठीक है? हो गया। अब देखो बेटा इसमें आपको क्या दिख रहा है, सभी के जो बाह्य कोश हैं, सभी के बाह्य कोश में 6 और 2 8, 6 और 2 8, 6 2 8, 6 और 2 8, 6 और 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन है, अष्टक पूरा है बस हीलियम को छोड़कर, ठीक है? हीलियम यहाँ पे हमारा अपवाद है, ठीक है? लेकिन उसका भी कक्षक पूरा है, ठीक है? तो यहाँ पर जो है हीलियम, नियान, जो भी अक्रिय गैस है सभी का अष्टक पूरा है बेटा, और अष्टक पूरा होने के कारण ये जो अक्रिय गैसें होती हैं ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करती है, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करेंगी, इलेक्ट्रॉन बंधुता कुछ नहीं होगी उनकी, यानी कि जीरो होगी, इसीलिए जो है इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है। देखो बेटा हमारे पास में रीजन क्या है कि हम लोग जानते हैं कि एक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो आप देख रहे हो कि बाह्य कोश पूरे के पूरे भरे हुए हैं, पूर्ण रूप से भरे हैं, देखो ये भी पूर्ण रूप से भरा है, जो ये कक्षक है वो पूर्ण रूप से भरे हैं, पूर्ण पूरित है, अच्छा वर्ड है पूर्ण पूरित, पूर्ण रूप से भरे हुए जिसका अर्थ है अब पूर्ण रूप से भरे होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन अब ग्रहण नहीं करेंगे, इनको अब कोई मतलब नहीं, क्यों? क्योंकि ये पूर्ण पूरित होने के कारण ये स्थायी है बेटा, और कोई भी परमाणु हो वो इलेक्ट्रॉन दान करता है या ग्रहण करता है अपने आप को स्थायी बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉन दान और ग्रहण करने का रीजन होता है अपने आप को स्थायी बनाना, तो वो पूर्ण पूरित है, और पूर्ण पूरित है मतलब स्थायी है, और स्थायी होने के कारण वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है। क्लियर? इसको बेटा आप नोट कर लीजिए, उसके बाद में मैं जो है लिखा देता हूं या मैं बोल देता हूं, आप लिख लीजिए बेटा। नोट हो गया? देखो मैं यहां लिखने की कोशिश करता हूं, अगर आ जाए तो ठीक है। आपको बस दिखना चाहिए बेटा। अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है क्योंकि शून्य होती है क्योंकि क्योंकि अक्रिय गैसों के बाह्य कोश या संयोजी कोश पूर्ण पूर्ण रूप से भरे होते हैं या पूर्ण पूरित होते हैं, जैसा भी आप लिखना चाहो, पूर्ण रूप से भरे होते हैं, संयोजी कोण पूर्ण रूप से भरे होते हैं। इसलिए इसलिए अक्रिय गैसें इसलिए अक्रिय गैसें इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करती हैं। ठीक है ना? अब नोट कर लीजिए इसको। याद है?
नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका है प्रश्न नंबर 2 है। क्वेश्चन दिया हुआ है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता कार्बन से कम होती है कम होती है। कारण दीजिए। कारण दीजिए। क्या उत्तर है इसका बढ़िया। वैसे तो आप लोगों ने पढ़ा है कि जब किसी हम लोग आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं जब किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या होता है बेटा, बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है बेटा हमारी जो E है वो समानुपाती है ZF के। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने पर E का मान बढ़ेगा। ठीक है, तो आप जानते हैं जब बाएं से दाएं जाते हैं तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन बंधुता भी बढ़ेगी। जवाब मिल गया। तो यहां पर कहता है कि नाइट्रोजन की और कार्बन, भाई कार्बन 6 है ये 7 है तो ये बाद में आएगा ये पहले आएगा, तो ज्यादा इसकी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, नाइट्रोजन की कम है कार्बन से। अब क्यों, क्या रीजन है इसका, ये पॉइंट हमसे पूछा गया। वो कहता है जो आवर्त सारणी में जो नियम पढ़ा था वो आवर्त में कहता है बाएं से दाएं जाने पर ZF का मान बढ़ता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ने का मतलब क्या है कि कार्बन से ज्यादा होनी चाहिए नाइट्रोजन की, लेकिन यहां पर जो है ये अपवाद है, उसी पे क्वेश्चन बनते हैं बेटा, अपवाद पर। जितने भी आप क्वेश्चन पढ़ते हो अपवाद पे पढ़ते हो, अपवाद है। तो यहां पर जो है इसकी ज्यादा है कार्बन की, नाइट्रोजन की कम क्यों हो रही है, इसी का मुझे आंसर देना है। देखिए ध्यान से क्या रीजन है। नाइट्रोजन साथ है 1:2 2:2 2p3। बाह्य कोश कौन है 2:2 2p3 S P 2 3। ये तो पूर्ण है, लेकिन ये कैसा है अर्धपूरित। अर्धपूरित है मतलब स्थायी है। इसके बाद में कार्बन 6 1:2 2:2 2p2, याद है ना। बाह्य कोश कौन है 2:2 और 2p2, 1 3 2, ये तो अपूर्ण है, ठीक है ना, ये तो पूर्ण है ही। इसकी तुलना कर लो, अपूर्ण ये अर्धपूरित, तो ये स्थायी है, तो ये कैसा हुआ, ये अस्थायी होगा। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था E का जो मान है वो व्युत्क्रमानुपाती है किसके, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक
विन्यास के, मतलब जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जितना ज्यादा स्थायी होगा उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता उतनी कम होगी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जितना स्थायी होगा उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता उतनी कम होगी। तो आप यहां पे देख सकते हो किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्यादा स्थायी है, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पी कक्षक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अर्धपूरित है, जिसके कारण ये ज्यादा स्थायी है, और ये अधिक स्थायी होने के कारण इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कम है। अब देखो भाई ये स्थायी है, इसको इलेक्ट्रॉन दूंगा क्या, लेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो यहां 4 हो जाएंगे। अब 4 हो जाएंगे मतलब क्या हुआ, अर्धपूरित नहीं रहा, ना तो ये आधा है ना ही ये पूरा है, अपूर्ण है। और अपूर्ण वाली स्थिति में वो कैसा हो जाएगा, अस्थायी। और अस्थायी कोई नहीं होना चाहता है, सब स्थायी होना चाहते हैं। आप लोग काम पढ़ाई कर रहे हो भी, पढ़ाई करने के बाद जॉब मिल जाएगी, जॉब मिलने के बाद आप स्थायी, तब थोड़ा पढ़ाई करोगे आप, तो आप स्थायी हो जाओगे। तो हर कोई स्थायी होना चाहिए, तभी तो आप पढ़ाई करते हो, नौकरी पाने के लिए, स्थायी होने के लिए। तो हर कोई स्थायी होना चाहता है। अगर एक में इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा तो ये कैसा जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। इसलिए जो है ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेता है। अब इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कम हो जाएगी। तो क्या होगा, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जितना ज्यादा स्थायी होगा उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता उतनी कम होगी। तो पॉइंट क्लियर हो गया हमारा। तो किसकी कम है, नाइट्रोजन की। क्यों कम है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अधिक स्थायी है। ठीक है, चलिए हम लोग आंसर लिखते हैं इसका। ये बाद में लिखना है आपको बेटा, उसी के नीचे लिख लेना है। देखिए यहां पर मैं बेटा आंसर दे रहा हूं, करना बेटा आपको पूरा है, ये भी करना है, और जो लिख रहा हूं वो लिखना है हिंदी। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता कार्बन से कम होती है, कम होती है क्योंकि नाइट्रोजन परमाणु के बाह्य कोश का 2p कक्षक अर्धपूरित होता है। अर्धपूरित होने के कारण यह स्थायी होता है, जबकि कार्बन परमाणु के बाह्य कोश का 2p कक्षक अपूर्ण होता है, अपूर्ण होने के कारण यह अस्थायी होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बंधुता व्युत्क्रमानुपाती है स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के। नोट कर लीजिए।
नोट कर लीजिए बेटा। हो गया दादा? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है ऑक्सीजन, फ्लोरीन, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन को घटती हुई इलेक्ट्रॉन बंधुता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आगे देखिए, आंसर करते हैं इसका हम लोग। ऑक्सीजन 1:2, 2:2 और 2p4। बायकोस 2:2, 2p4। 1 2 3 4, ठीक है। अपूर्ण है बेटा और अस्थाई है, ठीक है। उसके बाद में फ्लोरीन है, नो 1:2, 2:2 और 2p5। बायकोस 2:2 और 2p5। दो यहां, 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद में बेरिलियम है आपका 4, 1:2, 2:2, ठीक है। बायकोस 2:2, 1 इलेक्ट्रॉन
2s2 एक कक्षक, ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन। कार्बन 6, 1s2, 2s2, 2p2, 2s2, 2p2। बायकोस एक कक्षक, 3 कक्षक, 1 2, ठीक है, ये लीजिए। उसके बाद में अपूर्ण अस्थाई, जहां इलेक्ट्रॉन डालना है बेटा हमको, अपूर्ण अस्थाई, ठीक है, अपूर्ण है अस्थाई है। उसके बाद में नाइट्रोजन का यहां कर लेते हैं 7, 1s2, 2s2 और 2p3। बाह्यकोश, बाह्यकोश 2s2 और 2p3, 2 और 3 अर्धपूरित है, अर्धपूरित है यानी कि स्थायी है, ठीक है, क्लियर। अब आप देख सकते हो बेटा, हो हमने बताया था आवर्त, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है, क्यों, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है। तो आप जानते हैं बेरिलियम 4 है तो बेरिलियम पहले आएगा, बेरिलियम से कम होनी चाहिए, अभी लिखना नहीं बेटा, बता रहा हूं कि इस प्रकार से क्रम होना चाहिए। बेरिलियम से कम होगी आपकी, बेरिलियम के बाद कार्बन 4 होता है, 4 के बाद 5 है नहीं 6, फिर उसके बाद नाइट्रोजन 7, 8 पे ऑक्सीजन और 9 पे हमारा फ्लोरीन। तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होनी चाहिए, हमको घटता हुआ क्रम चाहिए बेटा। तो घटता हुआ क्रम क्या हुआ, सबसे ज्यादा है फ्लोरीन की, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हो, फिर उसके बाद में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की। अब बचते ना ये 3, इन बेटा फोकस करो ना, इसका मतलब पूरा का पूरा कक्षक भरा हुआ है, तो ये पूर्ण रूप से पूर्ण पूरित है बेटा, ये पूर्ण पूरित है, ये अधिक स्थायी होगा, तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, तो ये अधिक स्थायी है। अब ये अधिक स्थायी है तो सबसे कम तो इसकी होगी बेरिलियम की, सॉरी सबसे कम बेरिलियम की होगी, क्योंकि ये कक्षक जो इसका बाह्यकोश है पूरा का पूरा भरा हुआ है। और अभी आपने देखा था कार्बन और नाइट्रोजन में, आपने देखा था कि नाइट्रोजन की कम होती है, नाइट्रोजन की कम होती है, क्यों कम होती है, क्योंकि आपको पता है कि नाइट्रोजन में कक्षक जो है अर्धपूरित है, इसलिए नाइट्रोजन की कम होती है कार्बन से, तो कार्बन की ज्यादा होगी, नाइट्रोजन की कम होगी। ये लीजिए अब क्रम मिल गया, क्या क्रम है, इलेक्ट्रॉन बंधुता का घटता क्रम, ठीक है। तो ये आपका जो है ये नोट करना है आपको, ठीक है, ये क्रम आपको मैंने बता दिया, क्लियर, ओके। बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।